वीडियोज़ में देखेंगे A.KIT UK सेमेस्टर 3 MCA का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिलेबस। एक एक टॉपिक करके हम लोग शॉर्ट में कवर करते जाएंगे। यूनिट 2 है सर्चिंग टेक्निक्स, यूनिट इंट्रोडक्शन कि सर्चिंग किसे कहते हैं या फिर इसमें क्या क्या चीज़ें बेसिक सब टॉपिक्स आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स मीन्स हम AI का यूज़ हम करते क्यों हैं। AI का यूज़ हम बेसिकली किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। और AI जब हम यूज़ कर रहे हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो जो भी ये एजेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट। और रेशनल एजेंट्स को ही बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स। रेशनल एजेंट्स जो होते हैं वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, मतलब हमें क्या गोल प्राप्त करना है ये सब चीज़ें उन देख करके उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। सर्च मीन्स सर्चिंग, जैसे हम किसी चीज़ को भी जनरली सर्च करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सर्च। और इसमें इस यूनिट में बहुत सारे सर्च टेक्नोलॉजीज यूज़ करके सर्च किया गया है। क्या सर्च करना है हमें, एक पॉइंट से हम अपने गोल पर कैसे जा रहे हैं, क्योंकि हम AI का यूज़ कोई गोल अचीव करने के लिए ही कर रहे हैं। तो उस एक बेसिक पॉइंट से हम अपने गोल तक जाने के लिए सर्चिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं कि हमें किस किस मेथड से किस किस एल्गोरिदम का यूज़ करके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं गोल तक। तो इससे कुछ टर्म्स देख लेते हैं। सर्च स्पेस क्या होता है, एक सल्यूशन होता है। जैसे हमें बहुत सारे पाथ्स होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर इसके थ्रू होके जाए या इसके थ्रू होके जाए, तो बहुत सारे पाथ्स होते हैं। जैसे कि एक सल्यूशन बन गया कि हम यहाँ से होकर के गोल पे जा सकते हैं, एक सल्यूशन ये भी हो गया, तो इसके दो सल्यूशन हो गए। दो पॉसिबल सल्यूशन के सेट को हम लोग बोलेंगे सर्च स्पेस। एंड देन स्टार्ट स्टेट मीन्स हम यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, जहाँ से हम चलना शुरू करेंगे वही होता है स्टार्ट स्टेट। एंड देन गोल स्टेट मीन्स हमें जहाँ जाना है, हमें यहाँ पे जाना है, यही हमारा क्या है, गोल है। इस स्टेट को हम लोग बोलेंगे गोल। एंड देन सर्च ट्री क्या है, एक जो भी हम जिसमें भी हम सर्च करेंगे, जैसे हमें यहाँ से इस गोल पे जाना है तो इसको हम एक ट्री के रिप्रेजेंटेशन में, जैसे हमारे DSA हमने पढ़ा था तो वहाँ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन था, एरे था, ट्री था, इसी तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को एक ट्री रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद से हम उसमें सर्च एल्गोरिदम्स लगाएंगे, उसी को बोलते हैं सर्च ट्री। और सर्च ट्री में हमें पता है हर एक ट्री का एक नोड होता है, जहाँ से स्टार्ट करते हैं वही रूट नोड होता है। रूट नोड मीन्स जैसे यहाँ पे हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ये स्टार्ट नोड है, इसका मतलब यही इसका रूट नोड है उस पूरे ट्री का। फिर आगे देखते हैं एक्शंस क्या होते हैं, जो भी हम करते हैं यानी जो भी एजेंट करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्शन कहेंगे। ट्रांजिशन मॉडल क्या होता है, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ईच एक्शन डू कैन रिप्रेजेंटेड एज ट्रांजिशन मॉडल। यानी कि जो भी एक्शन हुआ है वही एक ट्रांजिशन मॉडल हो गया। यानी जो हम जैसे जैसे हम एक्शन परफॉर्म करते जाएंगे वो एक ट्रांजिशन मॉडल में कन्वर्ट होते जाएगा। इट मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, मीन्स ये एक मॉडल बन गया, ट्रांजिशन मॉडल। अब देखते हैं पाथ कॉस्ट, फिर सोल्यूशन एंड ऑप्टिमल सोल्यूशन। जैसे हम एक इनिशियल स्टेट से गोल पे जाने के लिए हम लोग कौन सा पाथ सेलेक्ट करेंगे, कौन सा पाथ इजी होगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए इनिशियल स्टेट है, ठीक है, ये स्टार्ट स्टेट है, तो हमें इस स्टेट से गोल स्टेट में जाने के लिए हमारा कॉस्टिंग क्या लग रहा है। जैसे हम कहीं भी जाने के लिए सबसे पहले इजी चीज़ें देखेंगे कि ये रास्ता इजी है तो, और इस रास्ते से कम कठिनाइयाँ हैं, कम पैसा लग रहा है, तो हम लोग इसी रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे। अगर ये सीधा होते हुए भी हमारा कॉस्ट ज़्यादा हुआ तो हम स्टेट को चूज़ ही क्यों करेंगे। हमारे लिए वही चीज़ें होती हैं जो चीज़ें सस्ती हो, अच्छी हो, हमारे लिए ईजी पड़े, हम वही रास्ता चूज़ करते हैं। वही हो गया पाथ कॉस्ट, मतलब जिस रास्ते से हम जिस भी पाथ से जाएंगे जहाँ की कॉस्टिंग कम पड़ेगी वही पाथ हम सेलेक्ट करते हैं। सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन मीन्स जो भी सोल्यूशन निकला, जिस भी रास्ते से हम गोल पे पहुँचते हैं वो हमारा सोल्यूशन होता है। ऑप्टिमल मीन्स जिस भी पाथ से कम कॉस्ट लगेगा वही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। ऑप्टिमल सोल्यूशन मीन्स बेस्ट सोल्यूशन, जिसमें लोवेस्ट कॉस्ट लगे बाकी सारे सोल्यूशन से, वही हमारा ऑप्टिमल यानी बेस्ट होता है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्च एल्गोरिदम्स। हम इस यूनिट में बहुत सारे सर्च एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। उन सर्च एल्गोरिदम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कंप्लीटनेस, ऑप्टिमैलिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये हो गई 4 बेसिक
प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम देखते हैं ये प्रॉपर्टीज़ कहती क्या है। कंप्लीटनेस मीन्स एक एल्गोरिदम को हम कंप्लीट तब कहेंगे जब उस एल्गोरिदम का यूज़ करके एट लीस्ट कोई सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करे, कम से कम एक सोल्यूशन तो निकलना चाहिए किसी भी एक इनपुट के लिए। मीन्स हम किसी भी रास्ते से जाएं, हम किसी भी पाथ से जाएं, एटलीस्ट एक सोल्यूशन उस एल्गोरिदम से अगर निकलता है तो उस एल्गोरिदम को हम लोग बोलेंगे वो कंप्लीट एल्गोरिदम है। देन ऑप्टिमैलिटी मीन्स हमने देखा था ऑप्टिमल सोल्यूशन किसको बोलते हैं। ऑप्टिमल सोल्यूशन मीन्स जब किसी भी पाथ के लिए हम लोवेस्ट कॉस्टिंग निकालते हैं, अगर उस पाथ में लोवेस्ट कॉस्टिंग है तो उस पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो मीन्स अगर एल्गोरिदम से एक लोवेस्ट पाथ कॉस्ट वाला एक सोल्यूशन निकल जाता है तो वो एल्गोरिदम क्या है, ऑप्टिमल है। एंड देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे हम डीएसए में पढ़ते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है कि जितना भी टाइम लग रहा है उस एल्गोरिदम को उस टास्क को कंप्लीट करने में, वही हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है। डिफाइंड एज इट इज़ अ मेजर ऑफ टाइम फॉर एन एल्गोरिदम टू कम्प्लीट हिज टास्क। यानी एक एल्गोरिदम को अपने गोल तक पहुंचने में जितना भी टाइम लगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स इट इज़ द मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड एट अ पॉइंट ड्यूरिंग सर्च। मीन्स हम जब भी कोई सर्च एल्गोरिदम लगा रहे होंगे उसने कितना स्टोरेज स्पेस लिया उसी को बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।